हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, एज गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है आपकी 3 जून 2024। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से रिलीज़ किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट खुद से देखना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sggswu.edu.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये 3 लाइंस देख रहे होंगे, बस आपको इन 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कॉर्नर का ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, बस आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएगा नीचे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन आप देख रहे होंगे। आपको इस नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। करते ही आपके सामने ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं फैकल्टी ओपनिंग 2024 डाउनलोड PDF। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब की तरफ से। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 8/2024। 17 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा शॉर्ट में दिया गया है, तो ये देख लेते हैं हम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब पंजाब इंडिया। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए जो है इसमें रिक्रूटमेंट है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द टीचिंग पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। एंड सम नॉन टीचिंग पोजीशन शो एज टू रीच द यूनिवर्सिटी अप टू 3 जून 2024। तो 3 जून 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एंड फॉर डिटेल ऑफ वैकेंसी क्वालिफिकेशन पे स्केल एंड अदर कंडीशंस विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो बाकी की जो डिटेल है जैसे कि क्वालिफिकेशन वगैरह, पे स्केल वगैरह और अदर कंडीशन जो हैं उसकी सारी डिटेल आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो कि आगे हमने पूरा डिस्कस किया है, पूरा प्रोसेस कि आपको किस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। बाकी आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2024। अब हम आगे नीचे डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है हमारी मेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। टीचिंग पोजीशन है, इसमें अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल। बाकी ये डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, तो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट वगैरह देख लेते हैं। एग्रीकल्चर है, इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट है 7। बोटैनी एंड एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट है जिसमें कि 2 पोस्ट है। और इसी प्रकार से केमिस्ट्री में आपकी 2 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में आपकी 7 पोस्ट है। फिज़िक्स में आपकी 3 पोस्ट है। जियोलॉजी में आपकी 3 पोस्ट है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आपकी 5 पोस्ट है। एजुकेशन में आपकी 9 पोस्ट है। इसी प्रकार से फिज़िकल एजुकेशन में आपकी 11 पोस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 2 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में 9 पोस्ट है। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है। इंग्लिश के लिए आपकी 6 पोस्ट है। पंजाबी के लिए 5 पोस्ट है। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के लिए 7 पोस्ट है। और फिजियोथेरेपी के लिए 1 पोस्ट है। म्यूज़िक के लिए 2 पोस्ट है। हिस्ट्री के लिए 3 पोस्ट है। और इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस के लिए आपकी 2 पोस्ट है और सोशियोलॉजी के लिए भी 2 पोस्ट है। तो ये सारी हमारी जो है टीचिंग स्टाफ की डिटेल हो गई। अब आगे आ जाते हैं नॉन टीचिंग पोजीशन में। तो पोस्ट का नाम देख लेते हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसी वगैरह देख लेते हैं।
तो पोस्ट है हमारी मेडिकल ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट है 1, और जो पोस्ट का नेचर है वो पार्ट टाइम है, यानी ये फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम के लिए है। इसमें आपको जो पे स्केल वगैरह मिलेगा वो आपको 20,000 के अराउंड मिलेगा। इसी प्रकार से क्लिनिकल थेरेपिस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 1, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, इसमें आपको पे स्केल मिलेगा 18,000। बाकी इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह दी गई है तो जो है आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है MBBS डिग्री वगैरह आपने की हो 55% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज मेडिकल ऑफिसर इन ए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह से आपने किया हो। एंड मस्ट हैव पास्ड पंजाबी एट मैट्रिक लेवल, मैट्रिक लेवल पर आपने पंजाबी पास किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी BPT डिग्री विद एटलीस्ट, जो क्लिनिकल थेरेपिस्ट की पोस्ट है इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है BPT डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड मस्ट हैव पंजाबी एट मैट्रिक लेवल, तो इसके लिए भी जो है मैट्रिक लेवल पर आपका पंजाबी पास होना चाहिए। बाकी नीचे देख लेते हम, कुछ जनरल कंडीशंस वगैरह यहाँ पे दी गई हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी शोन अबव इज़ प्रोविजनल एंड मे वेरी, द नेचर ऑफ़ वैकेंसीज में चेंज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। बाकी इसमें जो है वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनका नेट क्वालिफाई है, PhD वाले MPhil वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं बट आपने नेट क्वालिफाई किया हो। द कैंडिडेट हु हैव नॉट क्लियर्ड UGC नेट, तो वो कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनका नेट अभी क्लियर नहीं है। सच कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंट एज गेस्ट फैकल्टी, तो वो आवेदन तो कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव नॉट क्लियर्ड UGC नेट में ऑल्सो अप्लाई, जिन कैंडिडेट ने नेट क्लियर नहीं किया वो कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं बट उन्हें अपॉइंट किया जाएगा गेस्ट फैकल्टी के तौर पर। बाकी द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द फैकल्टी पोजीशन विल बी एज पर लेटेस्ट UGC गाइडलाइंस विद द रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड API स्कोर एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से जो है इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, और जो आपका एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन करें तो एप्लीकेशन भरने के समय आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो सब उसके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह आपके कंप्लीट होने चाहिए, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है। बाकी यहाँ पे है प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट क्लास, तो जिन भी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट क्लास का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा उन्हें प्रीफ्रेंस दी जाएगी। और द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले इन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें जो है यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपका पोस्ट जो है डिले हो जाता है, आपका एप्लीकेशन डिले हो जाता है। बाकी द अपॉइंटमेंट्स टू कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट विल बी अप टू मई 31, 2025, तो 31 मई 2025 तक आपको अपॉइंट किया जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पर। एकेडमिक सेशन यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी इसमें आपकी जो है फ़ीस लगने वाली है, तो आपको 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, और ये जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको इसके फेवर में बनवाना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब एट फतेहगढ़ साहिब, तो इनके जो है फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट 1,000 का बनवाना पड़ेगा। तो बाकी आगे देखते हैं। और द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा उस समय आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कैरी करने होंगे, फ़ोटोकॉपी के साथ साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे, और ओरिजिनल एंड 1 सेट अटेस्टेड कॉपी, तो जो आप कॉपी वाले सर्टिफिकेट लेके जाएंगे आपको उनको अटेस्ट करना है, अटेस्ट यानी प्रति कॉपी पर आपको अपना साइन करना होगा। बाकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार से मिस्टेक वगैरह ना करें अन्यथा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए आएंगे तो आपको जो भी आपका खर्चा वगैरह होगा तो उसके लिए कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। एंड द कैंडिडेट ऑलरेडी इन सर्विस शुड सेंड देयर एप्लीकेशंस थ्रू प्रॉपर चैनल एंड द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रोज द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है
बाकी जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे तो समय समय पर रेगुलरली तरीके से इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से आई हो तो वो आपको समय पर मिल सके। बाकी अब प्रोसेस बात कर लेते हैं इसमें कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। कैंडिडेट कैन डाउनलोड द सेम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे प्रकार से भर लें, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। और जो है फॉर्म के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर जो है आपको अपना फ़ोटो वगैरह पेस्ट करना होगा। सॉरी, इसमें जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको जो है अपनी फ़ोटो वगैरह पेस्ट करना होगा। और जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर है, जो एनवलप है आपका, उस एनवलप का जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर है उस पर आपको मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड डिपार्टमेंट। तो जैसे मान लीजिए आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज़ जैसे कि मान लीजिए कोई टीचिंग पोस्ट है, इंग्लिश की है, टीजीटी इंग्लिश की है, तो मैं मतलब आपको लिखना होगा कि अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश एंड उसका डिपार्टमेंट का नाम, कि आप किस डिपार्टमेंट में जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो पोस्ट का नाम और डिपार्टमेंट का नाम लिखना मतलब मेंशन करना कंपलसरी है, आपको लिखना पड़ेगा। एनवलप के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें और 1,000 रुपये का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें और उसकी जो रिसिप्ट वगैरह है उसकी कॉपी आपको उसके साथ अटैच कर दें। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म्स कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद फोटो कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन एंड द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फ़ीस शुड रीच। तो आपको दिए गए एड्रेस पर जो है आपका एप्लीकेशन आपको भेजना होगा। यहाँ पे जो है एड्रेस दिया गया है, डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहिब। और यहाँ पे पिन कोड वगैरह दिया गया है। आपको 3 जून 2024 से पहले पहले भेज देना, शाम के 5 बजे तक। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये जो है पूरी डिटेल यहाँ पे बता दी गई है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, फ़ीस वगैरह कितनी है, क्या क्या कंडीशन है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी हमने देख ली है कि टीचिंग पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। बाकी ये सारी जो है आपके रिमार्क्स वगैरह भी यहाँ पे दे दिए गए हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ लें। पूरा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप जो है इसमें अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।